अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअऊफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। वअऊफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। वअऊफु बहुत तो हमारी ही ज़ुबान का कलमा है, और वफ़ा करना भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वफ़ा करना, पूरा करना, किसी अहद को पूरा करना। और वाव अलिफ आखिर पे तो जमा की अलामत है। शुरू में जो अलिफ लगा हुआ है ये अमर के लिए है। कि वफ़ा करो, पूरा करो तुम सब लोग। अल-कैला, कैल कहते हैं पैमाने को। जो चीज़ें माप के दी जाती हैं वो पूरी पूरी माप कर दे दो, उसमें कमी ना करो। ये जो मैंने अर्ज़ किया था कि इस्लामी हुकूमत बनने से पहले वो औसाफ जो मोमिनीन के अंदर होंगे तो इस्लामी हुकूमत का इनाम मिलता है, उनमें से ये 12वीं सिफ़त है। हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। ये 12वीं सिफ़त है कि वो बहैसियत कौम पैमानों को वफ़ा करते हैं, पूरा करते हैं। इज़ा जब, किल्तुम जब तुम मापो तो उसे पूरा कर दो, उसे वफ़ा कर दो। वज़िनु, और अगर वज़न करो, तोल कर दो। वाव जमा के लम, अगर वज़न करो तो बिलकिस्तास। किस्त का एक मानी तो इंसाफ भी होता है, और किस्त का एक मानी तराजू भी होता है। कसातीस इसकी जमा है। तराजू जो तुम लो उसकी सिफ़त ये होनी चाहिए कि अल मुस्तकीम, वो तराजू सीधा होना चाहिए, पलड़े बराबर के होने चाहिए। पैमाने दो तो पैमाने भर कर दो, पूरा वफ़ा कर दो। तोल को दो तो पूरा तोल के दो। ज़ालिका खैरुन, ज़ालिका ये इशारा किसकी तरफ है? चाहे तोल कर दो, चाहे माप कर दो, पूरा दो। ज़ालिका खैरुन, अगर ऐसा करोगे तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वह अहसनु, अहसन उर्दू में इस्तेमाल होने वाला कलमा है। अहसन नाम भी रखते हैं, हसन से है, हसन कहते हैं उम्दा, हुसन कहते हैं खूबसूरत को। ये उसकी सुपरलेटिव हालत है, अफ़आला के वज़न पे सबसे बेहतर, सबसे बेहतर है। तावीला, अंजाम के एतबार से यही सबसे बेहतर। इसमें दुनिया के अंदर भी
और आखिरत के अंजाम के हवाले से भी समझा दिया कि तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात इसमें है, अंजाम के एतबार से तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात ये है, तोल के दो तो पूरा तोलो, डंडी ना मारो, माप के दो तो पूरा माप के दो, डंडी ना मारो। ये उस कौम की सिफ्त होनी चाहिए जिसने मदीने की इस्लामी हुकूमत बनानी। पहले अपने आप को बदले। जो अपने आप को बदलने की कोशिश ही ना करे और कहे कि इस्लामी हुकूमत भी अल्लाह दे दे, इतना बड़ा इनाम हर एक को नहीं मिला करता। खिलाफत राशिदा के बाद एक छोटा सा टन्योर आया था, 2 साल 3 माह 10 दिन, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ का। उसके बाद दुआएं तो खाना काबा में जाके लोगों ने बहुत की हैं, या अल्लाह इस्लामी हुकूमत दे दे, या अल्लाह खिलाफत राशिदा दे दे। मिली? इसलिए कि कौम ना पूरा तोलती थी ना पूरा मापती थी। पहले ये है। और जितने लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में इस्लाम गालिब हो जाए, उनके इलाक़ों में इस्लाम गालिब हो जाए, उनके घरों में इस्लाम गालिब हो जाए, उनके मुल्क में इस्लाम गालिब हो जाए और दूसरों के लिए नज़ीर बन जाए और वह इस्लाम को बतौर निज़ाम अपना ले, अगर कोई चाहता है तो उसे पहले इन 14 जो चीज़ें मैंने बताई इनकी स्ट्रगल करनी होगी, अपने आप को बदल के ऐसा बनाना होगा। इंसान तो यही सोचता है कि अगर मैंने पूरा तोल के दिया तो मुनाफा बस मुनासिब मिल जाएगा। ये उसको पता होता है कि मैंने रेट पहले ही ऐसा रखा हुआ है, पूरा तोलूँगा, पूरा मापूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन शैतान उसे समझाता है कि थोड़ा से डंडी मार ले तो तेरा प्रॉफिट रेट बढ़ जाएगा। ऐसा ही है ना? ये उसकी अंदर की सोच थी, जो शैतान की उकसाहट थी। लेकिन रब ने समझा दिया कि नहीं, ज़ालिका खैरुन, ये पूरा तोलना, वफा करना, यही तेरे लिए बेहतर है। वह अहसन तावीला, और अंजाम के एतबार से भी, चाहे इस दुनिया का अंजाम हो या उस दुनिया का अंजाम हो, हर 2 हालतों में यही बेहतर है कि पूरा तोलो। जिन लोगों ने अपने मुआश को बढ़ाने के लिए अल्लाह के कानून को तोड़ा, वो कम तोल के देते, वो कम माप के देते, बज़ाहिर उनके घर पैसे ज़्यादा चले गए। बज़ाहिर तो ऐसा ही हुआ। कभी किसी को पुरस्कून भी देखा? ये जो पैसा ज़्यादा लेते हैं इसलिए लेते हैं कि मैं अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेकर अपने आप को इत्मीनान दिला लूँ। तो पैसा तो आ गया और ज़्यादा आ गया, इत्मीनान तो नहीं आया। लेकिन ईमानदार आदमी मुमकिन है कि वो गर्मियों में एसी ना लगा सकता हो, ऐन मुमकिन। लेकिन एसी में रहने वालों की निस्बत अंदर का इत्मीनान उसे होता है या नहीं होता? किसी कोख में बैठा, किसी झोपड़ी में बैठा बाबा, उन लोगों की निस्बत जो मोहल्लात में रहते हैं, पुरस्कून है या नहीं है? तुम्हारा इस दुनिया का भी अंजाम अच्छा है। जो शख्स, और ये आपके मोहल्लों की बात मैं कर रहा हूँ, आप ही के मोहल्लों में अगर किसी के मुतल्लक ये बात मशहूर हो जाए कि यार बड़ा ईमानदार है, कम नहीं तोलता, कम नहीं मापता,
उसके पास ग्राहक ज़्यादा आ जाते हैं। तो इकनॉमिक्स का क्या असूल है कि अगर इकनॉमिक्स का पहिया चलता रहे तो इक्तिसादियात बढ़ जाती हैं। यही इकनॉमिक्स ने पढ़ाया। तो जिसके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे तो पहिया तो उसका चलेगा ना। और जिसके मतलब ये मशहूर हो रहे बड़ा बेईमान है भाई, बड़ा बेईमान है, उसके पास भी ग्राहक जाएंगे। कोई पागल ही होगा जो कहेगा अच्छा यार इसने मुझे लूटना है, मैं इसके पास चला जाऊं। वैसे मैं अगर जब तफसील से बताऊंगा तो मैं बताऊंगा हम सब ऐसे ही पागल हैं। जो हमें लूटता है उसी के पास जाते हैं, अपनी वफाएं उसी से करते हैं। अल्लाह कहता है अंजाम तुम्हारा बेहतर ही है कि दुनिया भी कमानी है तो मेरा कहना मान लो, वफा कर लो। ये कोई आज की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो मुशरिकीन मक्का थे, जो कुफारे मदीना थे, उनके अंदर भी जब इंसान ज़ात के हवाले से सोचता है, किसी की रहनुमाई नहीं ले रहा होता, तो वो यही सोचता है कि थोड़ी सी बेईमानी कर लूँगा, पैसे बढ़ जाएंगे। मशहूर वाक़या सुना होगा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एक जगह सब रातों को देखा करते थे कि कौन क्या कर रहा है ताकि उम्मत की हालत को बेहतर बनाया जा सके। तो एक घर से आवाज़ें आ रही थी कि वो माँ कह रही है कि बेटा दूध में थोड़ा सा पानी मिला ले, दूध की मिकदार तो कम हो जाएगी लेकिन दूध तो बढ़ जाएगा ना, बेचेंगे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो बेटी की आवाज़ आई कि अम्मा जान, वो उमर बिन ख़त्ताब का नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन का, उसने इस पर सज़ा मुकर्रर कर दी है। तो उसने अक्लमंद बनकर यह समझाया कि वो कौन सा देख रहा है। तो बेटी कहने लगी अम्मा वो नहीं देख रहे तो उनका रब तो देख रहा है ना। बस यही बात समझानी थी। जब तोलने वाला हाथ ये देख ले कि मैंने बेईमानी की है, ऊपर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उसका हाथ कांप जाए, उसका हाथ ठीक हो जाए। मापते हुए वो जिस गज के साथ माप रहा है, जिस मीटर के साथ माप रहा है, उसने कम तो नहीं रखा हो। आप चिकन लेने जाते हैं तो ये तोलने वालों के रेट ज़्यादा होते हैं मजदूरी के, थोड़े नहीं होते। क्यों? वो जिस अंदाज में पलड़े में वो फेंकता है ठक करके, तो वो पलड़ा भारी हो जाता है। ये उसका फ़न है। मालिक उस फन के पैसे देता है। जब बेईमानी फन का दर्जा इख्तियार कर जाए। मैं मिसाल देता हूं, आइसक्रीम एक कप में आती थी, उस कप की एक कीमत मुकर्रर थी, उसमें 7 लीटर उसमें आइसक्रीम हुआ करती। ऐसे ही फिर हमने MBA को अपना मैनेजर बना लिया। उस प्रोडक्शन वाले मैनेजर ने यह किया कि उस कप के अंदर ऊपर की तरफ उभार पैदा कर लिए। जब उभार ऊपर कर लिए तो वो लाइनें जो बनी हैं उभार वाली, वो अंदर उतनी आइसक्रीम कम जाएगी। उसने वैसे उतनी आइसक्रीम बचा के मालिक को तो राज़ी कर लिया और अल मालिक को नाराज़ कर लिया। पैसे तो आ गए, ना ये कारोबार उसका ज़्यादा देर चल सकता है, काट की हंडिया एक दिन टूट जाती।
आप मुझे कहेंगे कि हम तो देखते हैं कि जो इस तरह बेईमानी के साथ कमाते हैं वही तो पनप रहे हैं, टके तो उन्हीं के घर हैं। तो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि टके तो लिए इसलिए जाते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़ ले, मेरा बच्चा मेरी बीवी अच्छा खाना खा ले, अच्छे घर में रह ले, सहूलतों से रह ले, सुकून आ जाए, यही है। तो ऐसी औलाद से जो बेईमानी के पैसों से पड़ी होती है, वालिदैन को सुकून देती है? वो घर सुकून देता है? इसी घर और इसी ज़मीन के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं ना। फिर अंजाम के एतबार से अच्छा नहीं है, अंजाम के एतबार से ही बुरा है। और उसी घराने की वो बेटी जिसने माँ को समझाया था, वही उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जन्म देती है। फिर दूसरी माँओं के बस का रोग ही नहीं है। ये साले औलाद उन्हीं के घर पैदा होती है। सुकून चाहते हो तो लफ्ज़ वफा को अच्छी तरह समझ जाओ। वो अहद है बीवी से, वो अहद है शोहर से, वो अहद है वतन से, वो अहद है दीन से। सबको पूरा कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी ये भी सही हो जाएगी और वो भी सही हो जाएगी, तुम्हारा अंजाम उम्दा हो जाएगा। ये इखलाकी चीज़ है इस्लामी हुकूमत बनने से पहले। जब इस्लामी हुकूमत बन जाए तो इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल हो गया कि अगर किसी ने बाट रखे हैं तोलने के लिए, वो हल्के बना के रखे हुए हैं, शक्ल जो है वो किलो की है वो पौना किलो, तो अचानक छापे मार मार कर दुकानदारों के वो चेक करे। ये हुकूमत के फ़राइज़ में से है। इसका आगाज़ भी हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने से ही हुआ। बाकायदा महकमा बना दिया गया, कम तोलने वालों और कम माप के देने वालों को सज़ाएं हुई। तो इस्लामी हुकूमत के ये फ़राइज़ में से है। वहीं से लेकर आज भी ये डीसी के फ़राइज़ में है। लेकिन जैसी कौम वैसे हुक्म, मैंने ये नहीं कहा जैसे हुक्मरान वैसी कौम, नहीं, मैंने नहीं कहा। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हम भी बेईमान, वो भी बेईमान, क्योंकि डीसी लगता है हुक्मरानों की मर्जी से। ऐसा ही है, हर आने वाला हुक्मरान डीसी बदल देता है, एसएचओ बदल देता है, अपनी मर्जी के लेकर आता है। जो उनकी मर्जी के लोग होते हैं, काम तो उन्हीं से लेना था। आपने वोट दिया उन लोगों को जो खुद बेईमान थे। वो अच्छे लोगों को आप पे हुक्मरान लगाएंगे? अब आप चीखते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर रखा है फलां चीज़ इस भाव मिले। कोई छोटा सा भी दुकानदार हुकूमत को कोई वेटेज दे रहा है? ये तो कानून की बात कर दी और उसके ऊपर अंजाम भी फाइनल बता दिया कि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो उम्मत से प्यार करने वाले हैं, कहा कि ये बात ठीक है, पूरा पूरा दे दो। एक किसी ने 1 किलो के पैसे दिए हैं तो 1 किलो चीज़ दे दो, 1 लीटर के पैसे दिए हैं तो 1 लीटर पूरा दे दो। अल्लाह तुमसे राज़ी है। लेकिन मेरी मानो तो थोड़ा सा झुका कर दे दो, थोड़ा सा झुका के दे दो। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अल्लाह तुम्हारा फ़ायदा कर देगा। तो फ़ायदे के लिए करता है ना आदमी सब कुछ। तो बज़ाहिर अकल कहती है कि थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे तो इतना प्रॉफिट में कमी नहीं आ जाएगी। तो कहने वाली हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह हो तब भी कमी आ जाएगी।
क्योंकि अपने पास से तो वो कहते ही नहीं, वो तो अल्लाह से पूछ कर बताते हैं। तो अल्लाह तो राज़िक है, उसको पता है मैंने किसके रिस्क में बरकत डालनी है और किसके रिस्क में बरकत नहीं डालनी। ये तो सारा रब के हाथ में है। ये बात एक सुनार ने भी सुन ली अबू धाबी में। 30 साल से उसकी एक दुकान थी, पुराना सुनार है। उसने जब ये सुन लिया, अल-इस्लाह की कोई तंजीम थी, उसने दर्स दिया, उसको पता चल गया कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर झुका के दोगे, इस दुनिया और उस दुनिया की फलाह है उसमें। उसने कहा कि अब सोना थोड़ा सा भी ज़्यादा करता हूँ तो ये तो पैसे बहुत हो जाते हैं, इसका क्या करूँ? तो कहा पूरा तोल दो। कहा नहीं, फलाह मैं चाहता हूँ। कहा फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। बच्चे भी समझाने लग गए, दूसरे भी समझाने लग गए, ये कोई आटा चीनी नहीं है थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, ये सोना है। थोड़े से भी हज़ारों का फ़र्क पड़ता है, कोई 10-20 का फ़र्क नहीं पड़ना। उसका भाड़ में जाए ये फ़र्क। जो रसूल कहते हैं बात तो बहुत सच्ची। उसने फैसला कर लिया कि थोड़ा ही सही लेकिन झुकाव के साथ दूंगा। उसने झुकाव के साथ देना शुरू कर दिया। 1 महीने में पूरे अबू धाबी में उसके चर्चे होने लग गए। दूसरी दुकानें फारिग बैठी हुई हैं, गाहक जा नहीं रहा, इधर टोकन चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि 4 और दुकानें खोलो चारों हिस्सों में, ताकि लोग अपने अपने इलाके में तुम्हारी दुकान से ले लें। तो चारों कोनों में उसने दुकानें खोल दी, 4 दुकानें होंगी। उसकी शोहरत अमेरिका चली गई, तो अमेरिका में वाशिंगटन के अंदर लोगों ने कहा एक दुकान यहां भी खोल दो। पैसे कम हो गए ना, उसके इज्जत कम हो गई ना, अब उसकी गरीब हो गया, सुकून उड़ गया है उसका। ये बातें मैं जितना मर्जी जोर लगाऊं आपको समझ तो है सारी। लेकिन मुझे समझाए कौन, मुझे समझाए कौन, मेरे अंदर के अंदर तब्दीली लाए कौन? मैं बड़ा भी समझदार हो जाऊंगा तो कहूंगा ये तोल कर बेचने वालों और माप के बेचने वालों के लिए आयत आई है, मेरे लिए नहीं आई। हालांकि पैमाना तो मेरा भी लगा है कि मैं जब पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता, उससे वफा करता हूँ कि नहीं करता, जिस नौकरी पे मैं लगा हूँ वो नौकरी पूरी करता हूँ या नहीं करता, और जिस अल्लाह की मैं नौकरी करता हूँ, अल्लाह की, उसने कहा है बच्चों की तरबियत करो, मैं करता हूँ कि नहीं करता। वफा तो तब है ना कहाँ है वफा? वफा ही तो असल थी। आपकी मोहब्बतों में वफा रह गई। वो जो बाप बेटे की मोहब्बत है, जब तक बाप अपनी विरासत दे नहीं देता, बच्चा प्यार करता है, खिदमत करता है। जिस दिन वो पैसे दे दे, खाली हाथ हो जाए, तो कहते कल्ला मैं ही रह गया, तूने पालना वास्ते दूसरे पुत्र नहीं है, निकाल देते हैं घर से। जाम तुम्हारे सामने। ये बात सुनकर यही नहीं रह जाना, जा जाके समझाना है। किसको भला, किसको समझाना है खान साहब? सबसे पहले अपने आप को तन्हाई में बैठकर।
ये काम कोई आसान नहीं है। इसका इनाम, जितना बड़ा इनाम होता है उतना ही काम होता है। बड़े काम करोगे तो बड़े इनाम। तो अल्लाह के दीन का निफाज हो जाए इस दुनिया में, ये छोटा इनाम है कि बड़ा इनाम है? अल्लाह का दीन कायम हो जाए इस दुनिया में, ये छोटा इनाम है कि बड़ा इनाम है? तुम्हारी बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह खुद जाहिर होके काम कर दे, तो क्या ये छोटा काम है कि बड़ा काम है? अनहोनियां कर दे मेरा अल्लाह। लेकिन ये वफा करने पर ही है, जो अहद कर दिया है उन सबको वफा करना। पता हो कि ये बंदा तोलता है तो पूरा तोलता है। लोगों ने तो झगड़ा ही ख़त्म किया। पहले था पानी मिलाते थे, अब दूध मिलाते हैं। केमिकल दे देते हैं सारा, और उसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर देते हैं। कसम खाते हैं दूध ही है। किसको धोखा दिया है? किसको धोखा दिया है ये? क्या आप ही के हबीब ने ये बात नहीं कही, मन गश्शा फलैसा मिन्ना? मुमकिन है कि आपने बाट जो है, वो पैमाना जो है आपके लीटर का या वो मीटर का पैमाना जो है, वो मुमकिन है कि आप लोगों के सामने पूरा तोड़ के देते हो, लेकिन आपको पता है इतनी मैंने इसके अंदर कमी कर रखी है। आपको अगर पता तो आपके रब को पता है, इसका अंजाम अच्छा होने देगा वो तो कहता है वफा करोगे तो अंजाम अच्छा होगा। मैं कोई बात समझा सका या नहीं? अच्छा ये बताएं कि आप, मैं ऐसे ही ज़ोर लगा रहा हूँ, आप चाहते भी हैं कि नहीं इस दुनिया में अल्लाह का दीन नाफिज हो जाए? जी, तो पहले मरहले में तो ख़ुद को बदलना है, दूसरे मरहले पर दूसरों को समझाना, अपने आप को पहले। मैं जो काम कर रहा हूं उसको वफा करूं। मैं इस आयत को पढ़ा रहा हूं तो इस आयत को पढ़ाने में वफा करूं। मुझे डीसी लगा दिया गया है, मुझे सेक्रेटरी लगा दिया गया है, मुझे चौक के अंदर सिपाही लगा दिया गया है, मुझे मुहास पर सिपाही लगा दिया गया है, मुझे हेडक्वार्टर में बिठाकर प्लानिंग करने के लिए लगा दिया गया है। जो काम सौंप दिया गया है उससे वफा कर दूं, उसे पूरा कर दूं। खुदा करिए, खुदा लगती कहिए, अगर ये माहौल बन जाए, अगर ये माहौल बन जाए जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ इसी एक आयत के तहत, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाए कि आसान हो जाए, और इससे जो अगली ज़िंदगी आनी है इस ज़िंदगी के सदक़े में वो बहुत आसान हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह मैंने कहा है इस ज़िंदगी के सदक़े में वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इसी तरह इस ज़िंदगी के ही सदक़े में अगर वफा नहीं करोगे तो ये ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, और वो महाअजीरन हो जाएगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपना फ़ायदा तो इंसान ने खुद देखना है। अल्लाह ने तो तराजू आपके हाथ में पकड़ा दिया, बोलो क्या चाहते हो? मेरी रज़ा चाहते हो तो फिर मेरा कहना मान लो, मेरी रज़ा नहीं चाहते, शैतान की रज़ा चाहते हो तो शैतान का मान लो। और कितने लोग कहते हैं नहीं असी बेवकूफ़ नहीं, असी आप बड़े अक्लमंद हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, ये जुमले सुने होंगे आपने अपने भी। इसी को रसूलुल्लाह ने कहा था, कायनात के अंदर इतना बड़ा बुत कोई नहीं पूजा गया जितना बड़ा बुत खुद इंसान का अपना नफ्स।
पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो। औफू अलकैला इज़ा किल्तुम, किल्तुम का कलमा तो माजी है, लेकिन उससे पहले इज़ा आ गया है। माजी से पहले कलमा इज़ा आ जाए तो उसका तर्जमा हाल और मुस्तकबिल में करते हैं, माजी में नहीं करते। इसलिए मैंने तर्जमा, जब तुम तोल कर दो, जब भी तोल कर दो, जब भी माप के दो, पूरा माप के दो, और जब भी वजन करो तकड़ी के डंडी ना मारो, तराजू को सीधा रखो। अब हमने आसान हल निकाला है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, तो उसके तो थोड़े से पेचों को घुमाना होता है। तो जो डंडी को टेढ़ा करने का काम था वो कर लेते हैं 2-3 पेच ही, ना घुमाओ वो पेच। दोनों तराजू एक जैसे हो जाए तो इत्तेदाल आ जाता है। बस पूरी ज़िंदगी का यही नाम है। अगर आपकी पूरी ज़िंदगी से इत्तेदाल में आ गई है, ये दुनिया भी बन जाएगी, वो दुनिया भी बन जाएगी। ख़राबी होती उस वक्त है जब इस इत्तेदाल के अंदर फ़र्क आता है। बुनियादी चीज़ अदल ही है। जब अदल नहीं रहेगा तो जुल्म होगा। गुनाह के साथ लोग जिंदा रह सकते हैं, जुल्म के साथ अल्लाह नहीं रहने देता। आप कहेंगे कि 75 सालों से तो हम रह तो रहे हैं, तो मशरक़ी पाकिस्तान कहाँ है? कल को कोई कहेगा एक ज़माना था सिंध भी हमारे साथ होता था, फिर कहेंगे सरहद भी होता था जिसको आजकल पख्तूनिस्तान कहते हैं। ये जो ग्रेटर बलोचिस्तान बना है ना, कभी हमारा हिस्सा था। अल्लाह ना करे कोई इसी के मुंह से ये जुमले निकले। लेकिन ये तो अंजाम के एतबार से ऐसा होना है, अल्लाह की कही हुई बातें। उससे वफा नहीं करोगे तो बताओ किससे करोगे? ये तो वफा उससे करनी है। बारहवीं चीज, पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो। पहले लोग बेचारे लड़ा करते थे दूध देने वालों से, वो अपना अंगूठा दरमियान में रख लेते थे, तो लोग कहते इतना दूध कम हो गया है, उन्होंने उसका झगड़ा ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने दूध ही ख़त्म कर दिया, उतना पानी मिला लेते। तो अंगूठा ज़रूर दरमियान में रखना है, वो बाहर से पकड़ लेते। तुम जो मर्जी करो, लोगों को धोखा दे लोगे, अल्लाह को भी दे लोगे। बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है, बलिहाज़ अंजाम भी यही बेहतर है। वला तक़फ़ मा लैस लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। वला तक़फ़, वक़फ़ा यक़िफ़ु वक़फ़न, और दरबा यदरिबु दरबन, ये इसका बाब है। वकूफ़ करो, उर्दू में कहते ठहर जाओ। उसके दूसरे मानी है किसी के पीछे ही ना लग जाओ, एक ही बात पे ना ठहर जाओ, किसी के पीछे ही ना लग जाओ। ला तक़फ़ु
पीछे ना लगो। माँ जो लईसा नहीं है, माँ भी लईसा भी 1.5 में से बार बार आने वाले। माँ लईसा जो नहीं है, लका तुम्हारे लिए, बिही बे के मुतल्लिक़, ही उसके, इल्मुन कोई इल्म, जिसके मुतल्लिक़ तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है उसके पीछे ना लग जाया करो। ये कोई बात समझ आई थी? किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, यानी किसी के मुतल्लिक़ बदगुमान हो के खुद ही कोई फैसले न कर लो जब तक तुम्हें इल्म नहीं है। ऐसे ही ना किसी के पीछे पड़ जाओ। ये दोनों बातें हैं इसमें, वो बदगुमानी ही कहलाती हैं। एक ये कि आपको पता है, मैं मिसाल देता हूँ कि आप मस्जिद में गए, जो रोज़ होती है वो इसकी मिसाल होनी चाहिए। आप मस्जिद में गए, जूती अच्छी थी, हशपपी की पहनी हुई थी, वापस आए तो आपकी जूती देखा कि एक बंदा और पहन रहा है। पहला ख्याल ये है ही चोर, मेरी जूती अच्छी देखकर मेरी पहन के जाने लगा। ये बदगुमानी है, अल्लाह इसको गवारा नहीं करता। ऐसी ना एक बात दिमाग में आ गई तो पीछे ही ना पड़ जाओ उसके, कि जो ऐसा कर रहा है वो यकीनन चोर ही होगा। मुमकिन है कि उसकी जूती भी आपकी जूती जैसी हो, गलती लग गई उससे, वो आपकी पहन रहा है। हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बदगुमानी क्यों? लेकिन जो अब मैं बात कहने लगा हूँ, इस बदगुमानी को समझ लें। ये जो है, ये अभी तक जो मैंने बताई है उसको तो आप पहले भी समझते। एक आदमी के मुतल्लक, एक शख्सियत के मुतल्लक, एक ग्रोह के मुतल्लक, कुछ लोगों के मुतल्लक आपको 100% पता है कि वो गलत है, आप खुद ही बदगुमानी करते रहें और कहें कि नहीं ये अच्छे हैं। अपने गुमान को खुद ही गलत करते रहें। जो आपका गुमान है, जो आपको यकीन है कि ये लोग हैं गलत, ये शख्स अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसके मुतल्लिक़ जानबूझ के अच्छा गुमान करते रहे, तो अंजाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? अल्लाह के दीन को गालिब करने की तहरीक के आखिरी हिस्से में ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो उसी हवाले से अर्ज़ करूं कि जिनको आप वोट देते हैं, आपको पता है कि वो कैसे हैं। ये जुमला तो आपने अक्सर सुना होगा, वो कोई नहीं जी साढ़े लीडर ने अगर खादा है, लाया भी तो है, यानी मानते हैं खाया है, फिर भी अपने यकीन को गुमान में बदल रहे हैं, बदगुमानी में कर लेके जा रहे हैं। जो यकीन से हटकर है वो बदगुमानी। मोमिन भोला तो हो सकता है, बुद्धू नहीं होता। मैं कोई बात समझा सका कि नहीं? नहीं तो अपने आप को भी देख लो। आपको पता हो कि ये बंदा चोर है और मेरी जूती लेकर जाने लगा है, उसको जाने देते हो? अगर आप पहुंच जाए तो यहाँ क्यों नहीं कहते नहीं नहीं यार इसको गलती है, कोई नहीं, जाने दो? क्यों नहीं मानते आप? वोट कैसे दे दिया फिर उसको? पता कौम को तबाह करता है, फिर भी दे दिया। ये अंदर की ईमानदारी, अंदर को तवाज़ुन को कायम करने के लिए है चीज़ें। ये 14 चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी।
अल्लाह अकबर। वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्मुन, तुम्हारा रहनुमा पता है कि वो अच्छा है, पता है कि अच्छा है, लेकिन टीवी, रेडियो, प्रेस जिन लोगों के हाथ में है वो उनके खिलाफ बयानात रोज देता है, लेकिन आपको पता है कि लोग अच्छे हैं। तो जिसका तुम्हें सही पता नहीं है, जो दुश्मन बता रहा है उसका, जो हुकूमत बता रही है उसके मुतल्लिक, उस पर यकीन कर लेना चाहिए जी। जबकि पता है आपको कि वो लोग अच्छे हैं, तो हम ये जुर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जब तक ये जुर्म करते रहेंगे अल्लाह का दिन गालिब नहीं होगा, ना आपकी ज़िंदगियों में होगा। जो अपनी ज़िंदगी में ना कर सका वो मुल्क में क्या करेगा? वो इस काबिल ही नहीं होता, वो तो इस काबिल ही नहीं होता। घर में एक से गलती हो जाए, वो माजरत कर रहे, आइंदा अपने आप को ठीक कर ले। मैं अब्बा जी अम्मा जी की बात करने लगा हूँ मुआशरत के हवाले से, फिर उसको ताना देते हैं तूने ऐसा नहीं किया था, और ना पीछे पड़ो, खुदा का खौफ करो। तुम्हें पता तो है उसने तौबा कर लिया, फिर भी उसके पीछे पड़े हो, क्यों ताना देते हो? ये बार बार का आपका ताना देना, पीछे ही पड़े रहना, उसको खराब करेगा कि ठीक करेगा? तुम्हारे भी खिलाफ कर दे। दीन के खिलाफ तो पहले था वो, उसने तौबा कर ली, तुम उसके पिछले ज़माने की बातों को बार बार पीछे पड़े हुए अभी तक। तुम्हें क्या पता उसने वो तौबा की हो जिस तरह अलगामदिया ने तौबा कर ली और सज़ा ले ली। तो जब पत्थर मारे जा रहे थे तो पत्थर मारने से खून की पिचकारी निकली तो एक शख्स के कपड़ों पे पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि इस बदबख्त ने जाते हुए मेरे कपड़े भी पलीत करती है, ऐसी बदकार औरत। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जुमला सुन लिया, उस रहीम करीम का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा खुदा की कसम उसने तो वो तौबा की है कि उसकी तौबा को पूरे मदीने में बांट दो तो पूरा मदीना बख्शा जाए। याद रहे उस जमाने में मदीने में मुनाफिक थे, उसकी तौबा का तो ये मुकाम था। और हम ज़्यादा जालिम हो जाते हैं अपनों के बारे में ख़ास तौर पर। कितने पैसे, कितनी मेहनतें, कितने चक्कर लगा लगा के बहू घर लाई होती है ना, बदगुमानी उसी के बारे में। बच्ची जवान हो जाए, रिश्ता ना आ रहे हो तो बंदा परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, माँ भी परेशान, उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, वो टोने टोटकों वालों के पास पहुंच जाते हैं, हाय रिश्ता नहीं आ रहा। और जब रिश्ता आ जाए तो सिखाकर भेजते हैं, ये सास बड़ी चालाक मक्कार है, ये तेरी जो नंदे हैं वो ऐसी ऐसी है, घर से सिखाकर भेज रहे हैं उसके घर को आग लगाने के लिए। और ना पीछे पड़ो इस बात के, छोड़ भी दो। अब गर्मियों की छुट्टियों में बेटी घर आती है तो काम शाम से फारग होकर माँ बेटियां बैठ के दुख सुख कर रही होती हैं। सुना बेटा सास की क्या सूरत हाल है, वो तेरी छोटी नंद, वो तेरी बड़ी नंद, और वो जो जेठानी है तेरी अम्मा, उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। वो
एक रवायती अंदाज में हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती, और ना पीछे पड़ो इस बात के, कभी कोशिश तो कर देखो। कभी आपने आपसे पूछो इस्लाह के लिए मैंने उस घर में क्या किया है, मेरी भी ड्यूटी है कि नहीं, वफा करूं, बदगुमानी ना करूं। क्या खूबसूरत बात कही है मेरे हबीब ने, क्या खूबसूरत बात कही है। तुमने अपने कानों से सुना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें गाली दी है, तुमने अपने कानों से सुना। तुमने अपने भाई से पूछा भैया तुमने मुझे गाली दी है, कहा नहीं मैंने आपको गाली नहीं दी। तो हुजूर कहते हैं यकीन कर लो तुम्हारे कान झूठे और तुम्हारा भाई सच्चा है। हम कहते हैं हम पागल हैं, हमने तो अपने कानों से सुना, रसूल की बात को रद्द कर देते। अगर रसूल की बात को मान ले तो हम शीरो शकर ना हो जाए जी। जितना करीबी है उतना ही हम उसके साथ जालिम हैं, जितना हमारा दुश्मन है उसके बारे में हमारी राय वो गलत भी हो तो ठीक ही रहती है, वो खराब नहीं होती। पंजाबी में ऐसे लोगों के बारे में जो जुमला कहा जाता है वो ये, अपनियां दी सार न जाना रन लगा परायां दी। हर अल्लाह से बेवफाई करने वाला अपने दुश्मन से प्यार करता है और अपनों से नफरत करता है। मेरे और आपके घर का यही नक्शा नहीं। इन 14 चीज़ों को मान लें तो मेरा घर जन्नत नज़ीर ना हो जाए। हैं 8 बज गए, बस जल्दी से जी। किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। इन्ना समा, इन्ना समा सारी समात, वल बसरा और देखने की सारी कुव्वत, बसारत, आँख, कान, जिनकी बुनियाद पर ये, वल फुआदा दिल, यहाँ दिल भी इससे मुराद होता है और दिमाग भी पर, यानी मामला तो दिल से ही होता है, कल्ब से ही होता है, लेकिन जब प्लानिंग दिमाग साथ मिलकर असाब काम करते हैं तो प्लानिंग उसी वक्त होती है ना, इसलिए वहाँ पे फुआद का कलिमा आता है। फुआद और ये दिमाग भी और दिल भी, कुल्लू सारे के सारे, उलाई का वो सारी चीज़ें जिनका तज़किरा ऊपर किया है, अनहु अन से हु उसके मुतल्लिक, अन के मुतल्लिक, हु उसके मुतल्लिक, मसऊला मफऊला इनके सवाल किया जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं था तो तुमने ये राय बनाई क्यों? पूछे जाओ। तुमने देखा ही नहीं था तो तुमने ये राय बनाई क्यों? तुम्हारे पास इल्म ही नहीं था तो उसके खिलाफ तुमने प्लानिंग की क्यों? किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बासपुरस होने वाली, एक एक चीज़ की बासपुरस होने। ये 13वीं चीज़ थी, टाइम ख़त्म हो गया। इसको मज़ीद मैं कोशिश करूँगा ताकि मुआशरत के हवाले से इसके ऊपर गुफ्तगू मैं कर लूँ, तो इंशाअल्लाह फिर आगे 14वीं चीज़ आ जाएगी।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए, क्या बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। अलिफ लाम